अगर आपका भी कलर बहुत ज़्यादा डल हो चुका है, आपकी स्किन पे इस तरह से पैचेस पड़ गए हैं या आपकी स्किन बहुत ज़्यादा रफ़ हो चुकी है, तो आज मैं आपके लिए ऐसी बेस्ट क्रीम लेके आई हूँ जिसको आप घर पे बना के उसके 100% रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं। इस क्रीम को किस तरह से बनाना है और इसके मैजिकल रिज़ल्ट्स को हासिल करने के लिए इसको किस तरह से अप्लाई करना है, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। अगर चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आ सके। इस क्रीम को लगाते साथ ही आपकी स्किन ग्लास स्किन में चेंज हो जाएगी, चाहे आपकी स्किन सेंसिटिव हो या आपकी स्किन पे एक्नी हो या एक्नी स्कार्स हों, तो ये क्रीम 100% वर्क करेगी, आपकी एक्नी को कंट्रोल करेगी। इसके साथ साथ आपकी स्किन पे डार्क स्पॉट्स हैं उसको रिमूव करेगी। अगर आपकी स्किन पे किसी भी किस्म की छाइयाँ पड़ गई हैं या आपका कलर बहुत ज़्यादा गर्मियों में डल हो जाता है, बरसात के मौसम में बहुत स्किन पे डलनेस आ जाती है, तो ये उसको भी ख़त्म करेगी और आपकी स्किन को शाइन प्रोवाइड करेगी। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक लेमन ले लेना है। साइज़ में छोटा हो तो एक लेमन बहुत है आपको, या फिर लेमन जूस फ्रेश आपने लेना है 1 चम्मच। तो आपने जितने भी इसके जो बीज हैं और पल्प है वो आपने साइड पे निकाल के रख देना है। ये लेमन आपकी स्किन को ब्राइट करेगा क्योंकि इसमें ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, डार्क स्पॉट्स को ख़त्म कर देगा, एक्नी को कंट्रोल करेगा। इस क्रीम को आप बना के रखें और इससे इतने ज़बरदस्त रिज़ल्ट्स होंगे, 100% इसकी गारंटी है कि आपकी स्किन से एक्नी को ख़त्म कर देगी, आपकी स्किन पे एज अ ब्लीच के तौर पे काम करेगी। और जब आप इसको रेगुलर यूज़ करने लग जाएंगे तो आपका कलर जो है बहुत फेयर टोन में चला जाएगा। तो आपने क्या करना है, 1 चम्मच लेमन जूस लेना है और ये जो इसके पल्प और सीड्स हैं इसको आपने निकाल देना है क्योंकि हमें जस्ट लेमन जूस चाहिए जो कि क्रीम बनाने के लिए ज़रूरी है। अब नेक्स्ट इसमें मैं आलमंड ऑयल के चंद ड्रॉप्स ऐड कर रही हूँ। आलमंड ऑयल, अगर आपको आलमंड ऑयल सूट नहीं करता तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं इसमें 1 कैप्सूल विटामिन ई का ऐड करूँगी। विटामिन ई कैप्सूल बहुत ज़रूरी है, ये जो पीएच लेवल है उसको कंट्रोल करेगा और जो लेमन की एसिडिक खसूसियात हैं उसको कम कर देगा और हमारी स्किन को बिल्कुल भी ये लेमन नुकसान नहीं देगा जब हम इसमें विटामिन ई के कैप्सूल ऐड कर लेंगे। तो क्वांटिटी आपने याद रखनी है, विटामिन ई का 1 कैप्सूल ऐड होगा। अगर आप लेमन जूस की क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो विटामिन ई की भी आपने क्वांटिटी बढ़ा देनी है। इसको हमने करना है अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें जो चीज़ ऐड करेंगे वो है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल हमारी स्किन को सॉफ्ट करता है, हमारी स्किन में सॉफ्टनेस लेके आता है और इसके साथ साथ हमारी स्किन पे जितने भी डलनेस होती है उसको रिमूव करता है। इसको आपने कर लेना है अच्छी तरह से मिक्स इतनी देर करना है जितनी देर में क्रीम रेडी हो जाए। ये थिक सा जेल टाइप बन जाएगा और हमारी क्रीम रेडी हो जाएगी। इसको मिक्स आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है। ये क्रीम आपकी स्किन को ब्राइटनेस देगी, आपकी स्किन से जितनी भी डलनेस है उसको रिमूव करेगी और महंगी से महंगी क्रीम से भी ज़्यादा जल्दी और इफ़ेक्टिव इसके रिज़ल्ट्स होंगे और देर पर रिज़ल्ट होंगे। अक्सर क्रीम्स हम यूज़ करते हैं लेकिन उसके रिज़ल्ट जैसे ही हम क्रीम लगाना छोड़ते हैं तो उसके रिज़ल्ट्स भी ख़त्म हो जाते हैं। तो इस क्रीम को जैसे ही आप लगाते जाएंगे आपकी जो स्किन है वो ब्राइट भी होगी और इसके साथ साथ इसके परमानेंट रिज़ल्ट्स होंगे। मैंने जिस चीज़ को भी ये क्रीम बना के दी है उसने आज तक मुझे दुआएं ही दी हैं। इस क्रीम को आप बनाएं और 15 डेज़ तक इसकी शेल्फ़ लाइफ है। 15 डेज़ के बाद आप फ्रेश क्रीम बना लें और इसी प्रोसीजर से क्रीम तैयार करनी है और इसको गर्मियों में आप फ्रिज में रखें और सर्दियों में आप इसको रूम टेम्परेचर पे रख सकते हैं। इसको अप्लाई किस तरह से करना है, आपने अप्लाई करने का मैं आपको तरीका बता दूं। आपने क्या करना है, डेली आपने जब भी इस क्रीम को अप्लाई करना है अपने फेस पे, अपने हाथों पे, अपने पाँव पे, आप इसको
पहले हाथों को और अपने फेस को अच्छी तरह से क्लीन करेंगे। क्लींजिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसके 100% रिज़ल्ट चाहते हैं तो अपने फेस की अच्छी तरह से आपने करनी है क्लींजिंग। वो आप मिल्क से भी कर सकते हैं, रॉ मिल्क बेस्ट है, लेकिन अगर आपके पास कोई भी क्लींजर है तो उसकी मदद से आपने क्लींजिंग करनी है। क्लींजिंग करने के बाद आपने इस तरह से फेस पे अपने क्रीम अप्लाई करनी है और सर्कुलर मोशन में आपने करना है 1 से 2 सेकंड के लिए मसाज। जैसे ही आप इसको अपनी स्किन पे लगाएंगे आपकी स्किन में ये अब्जॉर्ब हो जाएगी और बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा कि आपने क्रीम अप्लाई की है या नहीं। तो आप इसको डे टाइम में भी अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी किस्म की ऑयलीनेस नहीं आती आपकी स्किन पे इसको अप्लाई करने के बाद। आपकी स्किन शाइन करने लग जाती है। तो इसको डे में भी यूज़ करें और नाइट में भी आपने सेम प्रोसेस इसी तरह करते हुए अपनी स्किन पे इसको अप्लाई करना है। और इसको आपने अप्लाई करने के बाद आपने इसको सुबह उठ के फेस को अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। तो इसको डे एंड नाइट यूज़ करें। 100% आपको 1 हफ्ते में इसके रिज़ल्ट्स मिलेंगे, ये गारंटेड है। और इसके साथ साथ अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो इसके बारे में तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में आपके कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर दूंगी। अगर आपके पास एलोवेरा जेल अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो ये सीरम की तरह सीरम की फॉर्म में भी बन सकती है। क्रीम के लिए अच्छा जो एलोवेरा जेल है वो ज़रूरी है। अगर आपके पास अच्छा एलोवेरा जेल नहीं है तो ये अगर सीरम की सूरत में भी बन गई है तो आप इसको सीरम की तरह अपने फेस पे अप्लाई करें। मैंने आपको दोनों तरह से बता दिया कि सीरम की अगर कंसिस्टेंसी में बने तो भी आपने किस तरह से अप्लाई करनी है, सेम तरीका है अप्लाई करने का। और अगर जिस तरह मैंने क्रीम की फॉर्म में बनाई है तो बेस्ट है आप इस तरह से बनाएं और अपनी स्किन पे आप इसके रिज़ल्ट देखें। ये किसी भी महंगी से महंगी क्रीम को बीट कर सकती है। तो ये सीरम रेडी किया है वो भी मैंने आपको दिखा दिया है और क्रीम भी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड